सीधे में चलूंगा। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जनरल कुलकर्णी सर हैं। कुलकर्णी सर, दिस इज एन एब्सोल्यूट कार्नेज। कल रात में जो हिजबुल्लाह पे अटैक किया है, यह बहुत बड़ा अटैक है। क्या नेतन्याहू एक मैसेज दे रहे हैं तब जब पीस टॉक्स ऑलमोस्ट खत्म हो रही हैं? थैंक यू निशान। मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से इजराइल लगातार दबाव डाल रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, ब्लिंकन साहब का कहना था कि तकरीबन 90% तक सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार इजराइल छोड़ नहीं रहा। क्योंकि वो चाहता है कि गाजा पट्टी को दबाकर वेस्ट बैंक से हटने की कोशिश कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन पूरा हिजबुल्लाह की तरफ है, और खासकर 25 अगस्त के बाद, क्योंकि जिस प्रकार से हिजबुल्लाह ने ब्लू लाइन और लिटनी रिवर जो सीज फायर के कंडीशंस हैं उनको तो माना नहीं, और सदर्न लेबनान में लगातार जिस प्रकार से इजराइल हमला करने की कोशिश कर रहा है, और जब शुक्र उनका जो कमांडर हिजबुल्लाह का मारा गया, उसके बाद नसरुल्लाह जो बार बार कह रहे हैं। पर बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि 1.5 लाख रॉकेट, खुद को कहते हैं कि 1.5 लाख से 2 लाख रॉकेट है, अपने आप को कहते हैं कि उनके पास 1 लाख फाइटर है, पर हिजबुल्लाह का कुछ नजर नहीं आ रहा है। जरूर, और यही कारण है कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह को उकसा रहा है कि हमला करो। पॉइंट टेकन सर। बी विद मी यहां पर। मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रिक्वेस्ट करूंगा। सीधे आइए, मैं पूरी डिटेलिंग दिखा रहा हूं। सुमित उस इलाके में गए हैं जहां पर यह बम्बार्डमेंट हुआ है। मैं सुमित के पास आने वाला हूं, लेकिन पहले देखिए हिजबुल्लाह पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल सारे वीडियोस प्ले करिएगा, बगल में दिखाइए जरा। इजराइल के लगातार हमलों से दहल गया लेबनान। इस वक्त की बड़ी खबर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, मैं चाहूंगा राहुल ये वीडियो, पहले वाला वीडियो जो है वो प्ले करिए। ये आग वाला वीडियो है, ये देखिए जरा। एयर स्ट्राइक में 15 से ज्यादा लॉन्च पैड तबाह हो गए। स्त्रीफा और फोन इलाके में भारी धमाकों से दहशत है, ये जानकारी आ रही है। इससे पहले वाला वीडियो जो है वो भी प्ले करिए। ये देखिए अब जो जानकारी है, नबातिया के हिजबुल्लाह बेस को भी तबाह कर दिया गया। लगातार हो रही एयर स्ट्राइक से लगी भीषण आग, आईडीएफ के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं सीधे चलूंगा ना, ये गाजा के शॉट्स है, ये गाजा के शॉट से मैं हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूं। इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, आप इन इलाकों में गए हुए हैं, डैमेज कितना हुआ है कल रात? देखिए लगातार डैमेज तो हो ही रहा है, और अगर आप देखें तो ये डैमेज इजराइल को भी बहुत ज़्यादा हुआ है, खासतौर पे अपर गैली के इलाके में, वेस्टर्न गैली के इलाके में। और अभी अगर आप देखें करीबन पिछले अगस्त के महीने में निशांत करीबन 1400 से ज़्यादा रॉकेट जो है अटैक इजराइल के इलाके में किया, और अब इजराइल इस थ्रेट को, इस खतरे को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देना चाह रहा है। अभी लेबनान की सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि उनको जो इनपुट मिले हैं इजराइल की तरफ से, वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि अगर सीज फायर हो भी गया तब भी इजराइल इन इलाकों में फायर जारी रखेगा, क्योंकि इजराइल अब इस खतरे को पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज करना चाहता है। इसको सुमित, आप जो बता रहे हैं उसी की कंटिन्यूटी में एक और शॉट दिखा रहा हूं, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दक्षिण लेबनान के एथरॉन में भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। बेत लीफ में हिजबुल्लाह के बेस पर विनाशक हमला हुआ, शॉट दिखाइए। इजराइल के हमलों में तबाह हिजबुल्लाह की कई इमारतें, ये देखिए जरा। धमाकों में तबाह हिजबुल्लाह का वेपन डिपो। नॉर्थ इजराइल में रॉकेट हमलों से लिया गया बदला, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी बीच फ्लोर ब्रेकिंग राउंड, सीधे आइए, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक पलटवार, ब्रेक करिए राहुल, दिखाइए जरा। नॉर्थ इजराइल पर 30 रॉकेट से भीषण हमला। इजराइल के रिहायशी इलाकों को किया गया टारगेट। आयरन डोम ने रॉकेट हमले किए नाकाम, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, हिजबुल्लाह ने अटैक किया है 30 रॉकेट से। आयरन डोम ने सभी रॉकेट हमलों को नाकाम कर दिया। राहुल, मैं चाहूंगा इसके बगल में जो हिजबुल्लाह पे अटैक का पहला वाला ब्रेकिंग और शॉट है वो बगल में चलाइए। ये देखिए, तू डाल मैं पात, किस तरीके से ये चल रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ इजराइल ने रात में हमले किए और हिजबुल्लाह ने मॉर्निंग में काउंटर अटैक किया है और बड़ा हमला किया है। देयर यू गो, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट आपके सामने आ गए। ये देखिए, एग्जैक्टली इसी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वेयर इज इट गोइंग टू स्टॉप? अंदर हमला कब होगा या नहीं होगा, इसको लेकर राहुल इसको संभाल के रखिएगा, इस फॉर्मेट को, इन दोनों खबरों को, ब्रेकिंग और शॉट को संभाल के रखिएगा। सीधा आइए, आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, कैंप 4 पर राहुल ब्रेकिंग लेंगे। हिजबुल्लाह से मुकाबले के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार, इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान के अंदर विनाशक हमलों की तैयारी, बड़ी खबर। आईडीएफ चीफ
हरजी हलेवी ने दी बड़ी चेतावनी। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल का बड़ा डिप्लॉयमेंट। इजराइल ने बड़े पैमाने पर लगाए एरियल डिफेंस सिस्टम। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में लीजिएगा। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह से मुकाबले को इजराइल तैयार हो चुका, ये देखिए। और बहुत छोटा सा हल्का सा ग्राफिक्स है, ये क्या कहें इसका। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल का बहुत बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। राहुल, ये जो हरजी हेल्वी है, इनके शॉट दिखाइएगा। गाजा से आईडीएफ बटालियन को नॉर्थ इजराइल भेजा गया है। बड़ी खबर, रॉकेट हमलों के से मुकाबले के लिए बड़े पैमाने पर एरियल डिफेंस सिस्टम तैनात है। मैं माफी चाहूंगा, ये ग्राफिक्स में वो ग्रैंडेयर नहीं है जो होना चाहिए था। लेबनान के काफी अंदर तक हमले के लिए तैयारी इजराइल की फौज की है। इजराइल हिजबुल्लाह पर रोजाना कर रहा है हवाई हमले। आईडीएफ फाइटर जेट बेरूत तक दिखा चुके हैं अपनी ताकत। आईडीएफ एयर स्ट्राइक रोकने के लिए हिजबुल्लाह के पास नहीं है एरियल डिफेंस सिस्टम। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके होने का नसरुल्लाह ने दावा किया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों का जंग के लिए पूरी तरह ट्रेन होने का दावा है। हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 2 लाख रॉकेट और मिसाइल हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिप और गाइडेड मिसाइल हैं। यह खबर सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के हवाले से इसका सोर्स है। राहुल, जो अभी 2 खबरें मैंने आपको निकाल के रखी थी, उसके साथ ये वाली खबर लीजिए। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, और सीधे चले विनोद सर के पास। विनोद सर, व्हाट इज द स्टेटस? क्या लग रहा है आपको? हिजबुल्लाह के अंदर क्या ये लेबनान के अंदर क्या ये कूच कर सकते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन कर सके? हाँ, मुझे तो लगता है इनको करना भी चाहिए, क्योंकि आप हिस्ट्री से ले लीजिए। इनको सबसे पहले ये नॉर्दर्न गाजा पट्टी से शुरू किए, खान यूनिस तक पुश किया इन्होंने। यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छा एक मौका है निशांत, जो खिरायत शमोना उस एरिया से वो दे कैन कट अप टू द सी, जो जस्ट साउथ ऑफ बेरूट के नीचे का जो इलाका है, इट्स लाइक अ स्ट्रिप, वो भी गाजा स्ट्रिप की तरह है। मुझे ये बताइए, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर सर? ये इंतजार किसका कर रहे हैं? ये इनके ऊपर अगर सबसे ज्यादा अटैक का इंतजार कर रहे थे मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि हिजबुल्लाह उसी तरह की बेवकूफ़ी करेंगे जो हमास कर रहे थे। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी एग्जैक्टली वही किया जो ये लोग इंतजार कर रहे थे। नेतन्याहू स्पेशली इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि इनके ऊपर खूब सारा अटैक हो और नेतन्याहू पे प्रेशर बढ़े कि आप कूच कर जाएं और इसको काट के ये एरिया, अब आज से नहीं, बहुत पहले से जो सरफा लैंड, टायर, इस एरिया को जो पाने की जो इनकी जो मुहिम रही है, आज से नहीं, बहुत साल से। ठीक है विनोद सर, बी विद मी। राहुल, जरा ये देखिए, हमले के लिए ईरान तैयार। ये पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, ईरान वाला पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। 1 मिनट राहुल।